इस बार क्या लग रहा है, दिल्ली में कितना विकास अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया है? दिल्ली का विकास तो बेकार है जी। सड़क देख लो आप, यहीं पड़ा है, आप कैमरा लगा दो यहाँ। 20 साल से बनी नहीं, और सड़क बिल्कुल गंदा कीचड़ ही कीचड़ है, और सिवर बह रहा। मतलब क्या करोगे? हमें तो काम करने वाला आदमी चाहिए। 2100 रुपए नहीं चाहिए उसके, काम चाहिए। 2100 तो खुद कमा लेगा आदमी। क्या 2100 रुपए नहीं किसी के पास, या 1100 के नहीं है, आदमी खुद कमा सकता है, लेकिन ये काम नहीं करवा सकता, ये गवर्नमेंट ही करवा सकती है। जो काम करने के वो तो कर नहीं रहे। तो उन्होंने कहा दिल्ली पेरिस बन गई। अरे भाई साहब, पेरिस में होता तो पेरिस में क्यों नहीं चला जा? उसे पेरिस को दूसरी पेरिस बना दे। वहाँ क्यों नहीं इलेक्शन लड़ता है, यहीं क्यों है? तो आप चाहते हैं कि दिल्ली पेरिस जाके चुनाव लड़ा केजरीवाल? और क्या, पेरिस को और पेरिस बना दो। ये तो और कीचड़ बना दिया। अभी कीचड़ बना, उन्होंने कहा था कि एमसीडी कीच में हो जाते हैं सारे यहाँ से वहाँ। कहते हैं एमसीडी, उन्होंने कहा था कि एमसीडी अगर हम आ जाएगी, हम एमसीडी में आ जाएंगे तो प्रधानमंत्री बना दो, तब भी नहीं कुछ कर सकता है। क्या बना दो? प्रधानमंत्री बना दो तब भी कुछ नहीं कर सकता है। ये जो बना है इसे भी तोड़वा देगा साले। तो 11 सालों में कोई दिल्ली का विकास नहीं हुआ। ऐसा क्या 11 साल से दिख तो रहा है आपको? अब मेरे से बेर बेर की पूछो और पब्लिक से पूछो, क्या काम है? पूरी कीचड़ ही कीचड़ है, इसमें नरक बह रहा। पानी गंदा आता है, मोटर चलाओ तो हमने तो बंद ही कर रखा है। वहाँ तो पैसे और बर्बाद हो गए उस चक्कर में। मोटर लगाई, पानी लगाया, ये लगाया। अब तो राजेंद्र नगर में पानी पिया था, उन्होंने कहा था आप दिल्ली को पूरा 24 घंटे साफ पानी मिले। भैया राजेंद्र नगर स्टैंडर्ड इलाका है, यहाँ हमारी कॉलोनी का देखो ना, हम तो इस कॉलोनी के वासी हैं। हम तो यहाँ की बात करेंगे ना, अपनी बात कर सकते हैं। हम राजेंद्र नगर तो हम जाते नहीं। यहाँ की बात करो, देखो किसी से पूछो पानी कैसा आता है। और केजरीवाल तो अब भी कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि सरकार तो बनेगी तो हमारी। गवर्नमेंट सा कॉम्पिटिशन में रहता है। वो ऐसे ही रहता है, शुरू से ही आदत है उसकी। पब्लिक चूतिया बनती रहती है। अब की नहीं बनने वाली, पर अब की नहीं बनेगी। तो आपका मन है कि इस बार कुछ बदलाव चाहते हैं? बदलाव चाहिए। हमने वोट दी पहले केजरीवाल को, मैं कुछ करेगा, अच्छा करेगा, अच्छा आदमी है। आप भी पहले मूल वोटर थे? और क्या, हमने जिता। लाल किले भी, लाल के मैदान में गए, रामलीला में पैदल पैदल भगे। कुछ हुआ नहीं। राजा आया एक, उधर राजा ने हमें भिखारी बना दिया। बताओ क्या करोगे? वो तो कहते हैं आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पहले आगे सुनो, सबसे पहले आगे गुटखा बंद किया। मेरा तो बहुत अच्छा आदमी। और देख कुछ दिन बाद पाव चालक कर दिया। 1 रुपए का 5 रुपए करवा दिया, खा गया कंपनी से पैसे। और यही काम है उसको, क्या करेगा? क्या करवाओगे? दारू को लेकर क्या टिप्पणी करेंगे? दारू तो सिंपल एक ऐसी थी, कोई पी लो साहब, एक ही समान था। चाहे 2000 की हो, चाहे 5000 की हो, एक ही समान। और जरा से आइटम में बनती थी। उन्हें पता कारीगर कैसे होते हैं, क्या बनाते हैं। फ्री बांट दो, पता नहीं क्या करेंगे। फ्री बांट के उन्हें क्या मिला? पैसा मिला बस। पब्लिक का नुकसान। पब्लिक का विकास नहीं हुआ। दारू पीने से पब्लिक का नुकसान होता है, फायदा होता है, तो आप भी जानते होंगे। कि पब्लिक का कितना विकास? केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि भाई महिलाएं हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हमारे साथ हैं, युवा हमारे साथ हैं। लालची उसके साथ है बस, जिसे लालच है, और लालच में फिर वो मारा जाता है। जैसे बड़े बकरे को हार पहनाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, फिर उसकी गर्दन काटी जाती है बाद में। तो ये काटता है, ऐसे ही काट रहा है, 10 साल से यही काट रहा है सबको। लॉलीपॉप दिया, ये कर दूंगा, कुछ किया नहीं। अभी वादा किया 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, 10 लाख रुपए ऑटो वालों को। मैंने बोला 2100 हर आदमी कमा रहा। एक लेबर वाला 6000 रुपए 600 रुपए लेता है रोज के, 18,000 हो गए उसके। क्या उस पर 2100 रुपए नहीं है? पर रोड नहीं बना सकता भाई आम आदमी। ये रोड बनवा दो, सीवर खुलवा दो, और बढ़िया आइटम करवा, तब तो है। इसने कहीं नहीं कुछ किया। मतलब सरकार से जो बेसिक सुविधाएं होती हैं वो भी नहीं मिल रही। हाँ, वो चाहिए हमें। तो और क्या चाहिए सरकार से? और क्या चाहिए होता है? जैसे मोदी गवर्नमेंट है, सारे में कर रही है, तो हमें आसान है। गाड़ी से कहीं चले जाओ, कहीं भाग जाओ, 2 मिनट में चले जाओ और वापस भी आ जाओ। तो केंद्र जैसा काम करती तो ये क्या होता है? ये तो बाप बेटे का रिश्ता होता है। ये बाप से ही लड़ता है, तो क्या करोगे? उसका इलाज है कोई? ये तो यहाँ तो दिल्ली और केंद्र तो बाप बेटे का रिश्ता है। एक बार आप यहीं रुकिए, दोबारा आप यूथ से जरा बात कर। भैया नाम बताइए। मनमोहन शर्मा। मनमोहन शर्मा। शर्मा जी, इस बार क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल क्या है, चुनावी माहौल? चुनावी माहौल ये है कि लोग फ्री के लिए पीछे पड़े हैं केजरीवाल के, और लेडीजों को जो फ्री दे रहा है केजरीवाल, इसके चक्कर में वो वोट उनको ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि लोगों को ध्यान देना चाहिए कि केजरीवाल को नहीं जिताना है, क्योंकि केजरीवाल दिल्ली को कर्जे में डुबा रहा है। अच्छा, क्योंकि पहले वो फ्री लेके आया। शर्मा जी क्या करते हैं आप? मैं आईटी में जॉब करता हूँ। आईटी में जॉब करता हूँ। अच्छी बात है कि आईटी में जॉब करने वाला हाई एजुकेशन से पढ़ा लिखा होता है। तो क्या समझ रहे हैं आप, किस तरह से कर्जा दिल्ली पे हो रहा है?
जब भी कोई गवर्नमेंट फ्री चीजें देगी तो हमेशा वो गवर्नमेंट के ऊपर कर्जा लेके आएगा। बिजली फ्री, पानी फ्री, और जो लेडीजों को बस के अंदर फ्री दी है उससे कर्जा आएगा गवर्नमेंट के ऊपर। इनकम का सोर्स क्रिएट करना चाहिए, जॉब क्रिएट करनी चाहिए, उससे गवर्नमेंट के पास फंड आता है टैक्स के रूप में और उससे वो काम कर सकती है। लेकिन अभी वो फ्री जब चीजें बांटेगा तो उससे कुछ नहीं मिलेगा, उससे गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा और केजरीवाल सिर्फ इसी का फायदा उठाता है। केजरीवाल कहते हैं कि हमने जो है वो दिल्ली से करप्शन मुक्त की दिल्ली, और जो हमारा करप्शन का पैसा बचा एक तरह से जो फालतू जा रहा था हमने उसको लोगों के लाभ में लगा दिया। लाभ में कहाँ लगाया? कोई करप्शन वही करप्शन है जैसे पहले था, कुछ करप्शन चेंज नहीं हुआ। स्टार्टिंग में सिर्फ एक वो नंबर वगैरह स्टार्ट हुआ था, तब उन्होंने कॉल वॉल करा तो लोगों को काम आया। जैसे आप हॉस्पिटल के अंदर जाके देखिए, पहले काम आता था, हॉस्पिटल के अंदर कॉल करते थे, एक्शन होता था। आजकल कुछ नहीं होता है, वही है पुराना सिस्टम है, वही भीड़ भाड़ है, वही कुछ है। और 10-11 सालों में दिल्ली केजरीवाल के तौर पर कितनी बदली? पिछड़ गई है बहुत ज़्यादा, और जिस तरह का वो अपना मंगला बना रहे हैं उस हिसाब से लगता है कि और पिछड़ेगी अगर दोबारा से वो आया तो। मतलब अपना विकास हुआ, दिल्ली का नहीं हुआ? दिल्ली का बिल्कुल नहीं हुआ, दिल्ली का कोई विकास नहीं हुआ। बेसिक सुविधाओं से लेस हुआ दिल्ली का? सुविधा में पानी है, उसमें सीवर का पानी आता है हमेशा। अरे बाप रे। और उसके अलावा तो कुछ दिख नहीं रहा है। कहते हैं कि बिजली फ्री की, पानी फ्री किया, इलाज मुफ्त कर दिया, लोगों को सुविधाएं हमने दी, इसीलिए दोबारा से सरकार बनाने के लिए पब्लिक खुद चाहती है। पब्लिक सिर्फ जो उनको वोट दे रहा है वो सिर्फ इसलिए दे रहा है कि वो फ्री और कुछ लेके आएंगे। अभी लेडीजों को 2100 रुपये मिल जाएंगे, उनमें वो खुश हो जाएंगी। रोड टूटा रहे, सब कुछ टूटा रहे, और कुछ विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, एक सब बराबर, बस अपनी जेब में पैसा आ गया वो हो गया खुश। दिल्ली में विकल्प क्या लगता है आपको? अगर आम आदमी पार्टी बदली तो कौन आ सकता है? बीजेपी आ सकती है, और तो कौन क्या कर सकता है। बीजेपी के पास अगर पावर होगी दिल्ली में तो वो कुछ कर पाएगी, एक्शन ले पाएगी। कि अगर भाजपा सरकार बन जाती है तो कुछ दिल्ली का विकास और बेहतर हो पाएगा, क्योंकि वो फ्री का वादा नहीं करती है। हाँ। लेकिन वही है, फिर गवर्नमेंट को फिर से फ्री का चीज़ देनी पड़ती है ताकि वो उसको भी मिल सके, पार्टी पावर में आ सके। तो ये पूरा इंडिया में ही पॉलिटिक्स को खराब कर रहा है केजरीवाल। उसके चक्कर में ही पंजाब के अंदर भी आप देख लीजिए क्राइम कितना बढ़ गया है, केजरीवाल वहाँ पे भी है। मैंने जो एक न्यूज़ पढ़ी थी उसके अंदर कि वहाँ पे जितने भी बिजनेसमैन हैं उन्होंने प्राइवेट सिक्योरिटी हायर करी केजरीवाल गवर्नमेंट के आने के बाद। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टेट के अंदर केजरीवाल गवर्नमेंट होनी चाहिए जी। तो यूथ की बात भी सुनना बहुत जरूरी थी। आपका सर नाम क्या है? जी, कृष्ण गोपाल उपाध्याय। उपाध्याय जी, आप बताइए जरा क्या माहौल है दिल्ली में? कुछ माहौल तो ऐसा लगता ही है कि जो जनता का मानना है, भले वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक माइंडसेट ऐसा हो गया है काफ़ी लोगों के, और ऐसे बहुत से वोटर्स को भी ऐड किया है कि जैसे अभी शायद बांग्लादेशी भी काफ़ी वोटर्स को ऐड किया गया है यहाँ पे। तो वोट परसेंटेज के मामले में केजरीवाल जीत जाते हैं। ऐसा देखा जाए तो काफी जीत जाना मतलब चुनावों में जीत जाना और दिल से जीत जाने में अंतर है। तो दिल्ली का दिल क्या कहता है इस बार? दिल्ली का दिल तो इस बार नहीं जाता केजरीवाल के साइड में, नहीं चाहता, क्योंकि और 10 साल से हमने उनको चुन के भी देख लिया, उनके देखा भी कि हमने हर चीज़ को इम्प्रूव करेंगे, स्कूल्स को, हॉस्पिटल। वो शुरुआत में था, वो ऑन पेपर्स रहा, कुछ टाइम तक 1-2 स्कूल्स ठीक हुए, उसके बाद में चीज़ें फिर वैसे ही नॉर्मल हो गई और चीज़ों पे फोकस किया गया, जैसे होर्डिंग्स है, एडवर्टाइजमेंट, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस किया गया, ना कि ग्राउंड रियलिटी के ऊपर। हम दिल्ली में अभी भी हैं, हम लोग रहते हैं, मैं तो बाहर से हूँ, मैं आगरा से हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ इश्यूज अगर मैं देखते हुए हैं कि एक तो पॉल्यूशन, ट्रैफिक, इन 2 चीज़ों से तो सबसे ज़्यादा परेशान है। नदियाँ देखो यहाँ पे, यमुना का नाल है, अभी वो था कि मैं जो है यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ कर दूंगा। अरे एक दिन डुबकी लगाने से क्या हो जाएगा? लोग तो वहाँ डेली, जो छठ पे कितना बड़ा त्योहार था, लोग डुबकी लगा रहे हैं, लोगों के घरों में पानी वहीं से आ रहा है हर जगह से। तो उस चीज को कब ठीक करेंगे? पानी फ्री करने से नहीं, पानी को शुद्ध कर दें तो ज्यादा अच्छा है। बिजली पानी फ्री करने से अच्छा है कि उनकी, एक व्यक्ति ने हमसे कहा था कि केजरीवाल ने पानी साफ नहीं किया, पानी ही साफ कर दिया। हाँ ये तो खैर हम देखते ही हैं। हाँ, जब पानी इतना खराब आएगा, लोगों की अपनी अपनी उनकी हेल्थ ही खराब रहेगी और चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो फ्री का लेके क्या करेंगे उस चीज़ में? आप फ्री में सीवर पानी लेना चाहेंगे? कोई भी नहीं लेना चाहेगा ना, फ्री में सीवर पानी कौन लेगा? चीज़ शुद्ध दें। लोगों इनकम, दिल्ली में रहने वाले सब लोग अच्छा कमा लेते हैं। एक नॉर्मल ऑटो रिक्शा वाले से लेके जितने भी लोग हैं ना,
उनकी इतनी एवरेज इनकम तो हो जाती है कि वो थोड़ा कर सकते हैं। उनके इतने फ्री से उनको इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। अगर वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि ट्रैफिक को मतलब मुफ्त का चंदन नहीं चाहिए। हाँ, मुफ्त के जन अच्छा यहाँ दिल्ली में दे पा रहे हैं, और जिस जगह भी हर चीज़ थोड़ी कर पाएंगे वो अब फ्री की चीज़ों पे ही अपनी पॉलिटिक्स जमा रहे हैं, और उनका ऐसा कुछ रोल मॉडल नहीं है आगे जाके कि हम क्या। अब मैं वैसे भाजपा फ्री बांटो राज करने के लिए कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैंने हमेशा देखा है कि उनके मैनिफेस्टो में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं फ्री वाली होती है। हाँ, केजरीवाल के मैनिफेस्टो में ज़्यादातर चीज़ें फ्री वाली, और उसी का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है शुरू से लेके एंड तक। ठीक है, और हाँ, इकोनॉमिकली स्टेट जो है वो डूब जाएगा पीछे। और जैसे कि बहुत सारे स्टेट इंडिया के अंदर ऐसे पिछड़ गए हैं, वैसे ही दिल्ली का भी हाल हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे तो कुछ स्टेट है जो बहुत ज़्यादा इनकम रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जैसे गुजरात का ही मॉडल ले लीजिए, वहाँ की नदी देख लीजिए, वहाँ का शहर अहमदाबाद देख लीजिए, वो सब फ्री दे के नहीं हुआ है। वहाँ के लोगों का एम्प्लॉयमेंट, वहाँ पे रिवेल्युएट जो करा है उन जगह को, पानी को वापस क्लीन करा है पूरा। जो आप देखेंगे अहमदाबाद की जो नदी है, और दिल्ली में तो वैसे भी लोग कमाने ही आते हैं, दिल्ली के अंदर लोग देने आते हैं। हाँ, नहीं आते। फ्री दिल्ली देती भी है सबको, दिल्ली देती है। केजरीवाल को दे रही है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि जैसे गवर्नमेंट, जैसे ही केजरीवाल मान लीजिए चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट गवर्नमेंट जब आएगी तो उसके पास कर्जा ही कर्जा होगा, वो कुछ कर ही नहीं पाएगी। जैसे बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई थी तो कांग्रेस ने कितना कर्जा कर रखा था दुनिया भर का, उसको उतारते उतारते गवर्नमेंट को बेचारे को सारा लॉस वहाँ पे हो गया। तो वैसे ही दिल्ली के अंदर भी होगा कि वो जो लोन है, जो कर्ज है, ये जो डिस्कॉम का कर्ज होता है, बिजली वालों को पैसे देने के लिए कर्ज होगा, वो सारा उतारते उतारते उनका लॉस हो जाएगा। आपका नाम क्या है सर? हर्षवर्धन सिंह रावत। क्या लग रहा है रावत जी, इस बार दिल्ली क्या चाह रही है, मतलब दिल्ली के वोटर क्या चाहते हैं इस बार? बदलाव चाहती है भाई साहब, हाँ। बदलाव चाहती है, दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए, क्योंकि परेशान है जनता। आप देखो बस हमारे, हम बस स्टैंड पे खड़े हैं, हमें बस नहीं मिलती है, हमारे को बस ही नहीं आती है वहाँ पे। क्या कर सकते हैं? आपने बोला नल जल के बारे में, नल में जल ही नहीं आ रहा तो गंदा आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप? सिर्फ ये जो आम आदमी पार्टी सरकार जो फ्री के चक्कर, भैया ने बताया, अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छा बताया कि जो फ्री के चक्कर है बहुत बेकार है। आदमी को कुछ दे ना, ये क्या दे रहा खामा खाई में? अभी आपका 2100 रुपये आपने बताया नहीं, अभी 18,000 रुपये देने लगा पंडित जी को। 18,000 रुपये पंडित को कहाँ से देगा बताओ मुझे आप? 18 महीने से मौलानाओं को नहीं दिया। अरे वो तो एक समुदाय, विशेष समुदाय, उसका अपना पर्सनल समुदाय है वो। उनको भी नहीं दिया 18 महीने से, तो उन्हें ही नहीं मिला। वो उनके घर के आदमी, उनके वो उसमें बोला गया है तुम आगे आओ। हाँ। ऐसी वो सब उनको भर रहा है, उनको भर रहा है, वो ऑक्सीजन नहीं भर रहा वो। विशेष समुदाय के लिए उसका खास प्यार है, उसे समुदाय को देता भी है वो। हाँ जी, आज वो अब उठ के आया है कि हमारे ब्राह्मण को देना चाहिए 10-11 साल बाद, बस्तियों को भी देना चाहिए। हाँ, उसकी नानी को याद आया था, नानी ने कहा था कि मंदिर क्यों बना रहे हो, राम मंदिर क्यों बना रहे हो? आज वही पुजारी को पैसे बांट रहा है, कैसे छलावा कर रहा है दिल्ली साथ में। सिर्फ ढोंग है ये, कुछ नहीं है। ना लोकपाल लाया है, ना वो सिलेक्शन को अंदर कर पाया है, ना किसी को अंदर कर पाया। वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है जनता को, जनता बेवकूफ़ बन रही है। आपको बता दूं मैं, सिर्फ 70% जो वोटर हैं उसके विशेष समुदाय के लोग हैं इसके अपने। अभी आप देखो कि अभी देखा था मैंने अखबार में, मैंने मतलब कि एक मकान के अंदर 35 वोट और दीवार पे, ये क्या मतलब बनता है? 35 वोट क्यों बना रहा भाई तू? एक दीवार में, उसको रूम भी नहीं है। तो क्या चक्कर चाहता है क्या ये? दिल्ली को चाह क्या रहा है? नर्क बना देता है, तो पंजाब में कुछ नहीं कर पा रहा, तो यहाँ आके भी वही ड्रामाबाजी। उसके अभी अच्छा लॉलीपॉप दे रखा है, रेवड़ी उसके वर्ड देखो, पढ़ा लिखा आदमी रेवड़ी बोला। रेवड़ी क्या होती है? तो दिल्ली का तू रेवड़ी बांटेगा क्या भाई? रेवड़ी किसे बोलते हैं बताओ मुझे आप? भाई चला जाओ भाई। रेवड़ी मतलब आप जनता को कह रहे रेवड़ी बांट रहा हूँ मैं? क्या कैसे डायलॉग मारना? पढ़ा लिखा आदमी हो गया यार, कोई बात नहीं, पढ़ा लिखा आदमी को ऐसे बोल सकता है क्या? ठीक है, तो ये वो बेकार चीज़ है भाई सब सारी। ये सिर्फ दिल्ली के अंदर बदलाव चाहिए, जनता जान चुकी है। क्योंकि हमारा, आप जिस वार्ड में आप यहाँ खड़े हैं, वार्ड 190 में खड़े, तिलोकपुरी विधानसभा में खड़े हैं आप यहाँ पे पूरे अशोकनगर में घूम लीजिए, आपको सारे सीवर बंद मिलेंगे, आउटपुट है ही नहीं। लोगों से खुलवा दिए कि आप लोग चालू कीजिए, अब सारे सीवर ऊपर हो गए, नाले पूरे पर बंद पड़े हुए हैं। PWD काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। हाँ जी, हम उसे मुरैले के पास गए थे, हम कोई सुनवाई नहीं है, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं किसी चीज़ की भी, सिर्फ बेवकूफ़ जनता को बेवकूफ़ बना रही है। क्यों काम नहीं हो पा रहा है? किस कारण? मतलब सरकार ढिलाई दे रही है, अधिकारी ढिलाई पे हैं, क्या कारण? भाई साहब, सरकार तो ढिलाई दे ही रही है ना, अधिकारी सुनते नहीं है, उनको ऊपर ऑर्डर मिलता नहीं है। अब आप देखिए, जो हमारा मनीष सिसोदिया जो मुख्यमंत्री था, वो सीट छोड़ के भाग रहा है। क्यों भाग रहा है भाई तू? अगर आपने काम किया तो वहीं रुको ना दोबारा।
आप तो जीते हुए प्रत्याशी हो, 2 बार आप 3 बार प्रत्याशी हो, आप उप मुख्यमंत्री आप क्यों भाग रहे हैं आप? बताइए मुझे आप, ये क्या दिखाता ये एक विशेष समुदाय के पास पहुंच गए, जैसे हमारी राहुल गांधी पहुंच गए विशेष समुदाय के पास, ऐसे ये भी पहुंच गए वहाँ पे विशेष लोगों के पास पहुंचे ये लोग, इन्हें खास है इनके ये जो मौलाना है सिर्फ छूट इनके फ्रेम है, ये इनको बहुत बड़ा फंड कर रहा है यहाँ पे ये। तो जो 2100 रुपये 10 लाख के बीमा, 1 लाख महिलाओं को शादी में, ये क्या है सब? उसको पता चल गया मैं आने वाला नहीं हूँ, कुछ ऐसा कर दूँ तो उसके ऊपर सब विफल हो चुका है वो। उसकी सारी जो वादे किए सब नाकामी वाले वादे किए उसने, ये कुछ नहीं कर सकता ये। उसे पता मैं नहीं आ रहा दिल्ली में, क्योंकि जनता वो त्रस्त हो चुकी है। आप खुद जाके बस स्टैंड में खड़े होकर देख लीजिए, लेडी जब रुकती है वहाँ पे बस वाला वहाँ रोकता ही नहीं है कि फ्री की सवारी हमें पैसे तो मिल नहीं रहे। अच्छा, हाँ, सैलरी उनको नहीं मिल रही। आप ड्राइवर कंडक्टर से पूछ लो, आप सैलरी नहीं दे रहे बिल्कुल भी, वो किसी को सैलरी नहीं दे रहा। जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, जल बोर्ड भी घाटे में जा रहा है भाई साहब। आप ये देखिए ना, आप कितना घाटे में जा रहा है जल बोर्ड, हमारा जल बोर्ड DDC हमारे घाटे में आ रही है। क्या क्या दिख रहा है ये? मतलब दिल्ली घाटा में चल रही है बहुत ज्यादा भाई साहब, बहुत बुरा हाल है। मैं दिल्ली के प्रत्याशी मेरी, मैं दिल्ली के पैदा हुआ हूँ मैं, ठीक, मेरी 45 एज है मेरी, पर बहुत बुरा हाल कर रखा दिल्ली में। हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। अपने कुछ रख दीजिए। क्या नाम है आपका? दिनेश रावत। दिनेश रावत जी। दिनेश रावत जी, आपको क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में क्या होगा? फिर एक बार केजरीवाल या फिर भारतीय जनता पार्टी? 1% केजरीवाल दोबारा आएगा? बिल्कुल आएगा जी। आएंगे। काम बेहतर किए हैं केजरीवाल? बिल्कुल। क्या अच्छे काम किए गए हैं? 2 काम बहुत बेहतर है, स्वास्थ्य और शिक्षा। अच्छा, बस स्वास्थ्य में क्या क्या अच्छा किया है? सब कुछ अच्छा है जी। जैसे डिस्पेंसरी को, ये मोहल्ला क्लिनिक है, दवाइयाँ मिलती हैं उसमें? सब कुछ मिलता है। हॉस्पिटल में जाके देखो, अच्छा। लाल बहादुर शास्त्री सारी दवाई फ्री है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। यहाँ पे तो इधर पीछे जाएंगे, वहाँ पीछे है जी, पीछे। कहाँ पीछे? बोलने दो। पीछे है जी, पीछे। किधर पीछे? किधर? ये वसुंधरा साइड में है। वसुंधरा साइड जी। अच्छा, ना इस क्षेत्र में नहीं है? इस क्षेत्र में अभी नहीं है। अच्छा, अब आएगा। शिक्षा में कितना? शिक्षा में अच्छा काम है। शिक्षा में क्या क्या अच्छा हुआ? बहुत कुछ अच्छा हुआ जी। जैसे पढ़ाई अच्छी है, स्कूलें अच्छी बन गई, सब कुछ। आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? सरकारी में पढ़ते थे, सरकारी में पढ़ते? पढ़ चुके हैं अब। अच्छा, पढ़ चुके हैं जी हाँ। अच्छा, आप क्या कर रहे हैं? जॉब करते हैं जी। जॉब करते हैं, बढ़िया जॉब कर रहे हो? बढ़िया जॉब कर रहे हैं जी। तो आपका मन है इस बार केजरीवाल आएगा? वही कुछ भी कर लो जी, आएगा वही। बहुत बढ़िया, ये तो अपना अपना मन है सबका। तो सर क्या, इधर से आप निकल जाए, फिर क्या लग रहा है किस तरह से, चूंकि अब ये माहौल के लिए जॉब कर रहे हैं। हाँ। ये बेचारा 10 साल से आया है, हाँ। और कब कांग्रेस सरकार में पढ़ते होंगे। हाँ। मतलब क्या, मेरा बच्चा स्कूल जाता तो मैं बता सकता हूँ भाई क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है। इसका बच्चा जॉब कर रहा है, 10 साल से केजरीवाल आया और बच्चा जॉब कर रहा है। मतलब हद हो गई। झूठ बोलने का भी वो नियम है। अरे झूठ ऐसा तो बोलो तो ठीक है, अपना अपना प्रेम, अपना अपना व्यक्ति। इधर आ जाइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आ जाइए, इधर आइए, बीच में आ जाइए। हाँ, आ जाओ, आ जाओ। क्या नाम है आपका? केसी पवार। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में केजरीवाल दोबारा आने वाले हैं या फिर बदलाव चाह रही दिल्ली की जनता? कहाँ से आ जाएगा दोबारा? वो झूठ तो बोलता है सारा दिन। कोई काम करता है, कोई करा कह रहे हैं कि दोबारा इस बार तैयारी कर रही है जनता फिर से कुछ बुलाने नहीं, की। कुछ नहीं, कोई नहीं प्रयास। कहाँ से आ जाएगा बताओ? कोई काम करा तो बताओ, नहीं ये काम करा है। तो बहुत सारे काम गिनाते हैं आप। गिनाता हूँ मैं, गिनाता हूँ जो मर्जी गिनाता हूँ, हमको मान लेगा जो दिखाई दे रहा है अपना। आपको लगता है कि 10-11 सालों में कुछ विशेष हुआ है? कुछ नहीं हुआ। बताओ, आपका मन क्या कह रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? और क्या? वो बीजेपी क्या करेगी? अच्छा, जो करेगी देखा जाएगा वो, लेकिन आएगी आएगी बीजेपी। भाई। अच्छा, बताओ कैसी है। और तो क्या? केजरीवाल जो है, जिन्होंने इतने सारे वादे किए, लग रहा ही नहीं 10 साल 11 साल में वादे अब पूरे तक किए। अब तक करा कोई वायदा पूरा उन्होंने? अब करेगा। अब तक कोई वायदा पूरा करा है, अब करेगा वो। बताओ क्या करा है उन्होंने? चलो खत्म। क्यों जी? कोई वायदा पूरा कराया अब तक उन, तो अब फांस कर देगा आगे वो। झूठ बोलते काम, झूठ बोलता है वो। उम्र कितनी है आपकी लगभग? मेरी 59 है। सीनियर सिटीजन में लगभग आप आ चुके हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो कह रहे हैं कि सीनियर सिटीजन को हमने जो है वो तीर्थ यात्राएं कराई हैं। दिल्ली का बेटा केजरीवाल जो है वो सबका बेटा है। जो मर्जी बोलते बोलने से क्या हो रहा है? क्या यात्रा कराई? अपनी जेब से करा दी यात्रा हमने, अपनी जेब से करा दी यात्रा हमने। भाई गवर्नमेंट जो पैसा आ रहा था सब बर्बाद कर रहा है पैसे को ऐसे ही। अरे काम में लगाए पैसे को, जो यात्रा करने जाएगा सच्चा में खुद जाएगा अपना जाकर करेगा। तो कौन कराने वाला? क्यों जी? अरे जो और काम है विकास के काम, अपने काम करे, विकास के काम करे। दिल्ली में विकास नहीं हुआ, पेरिस बना सकती दिल्ली। क्या बना दिया? कहाँ बना दिया? बता कि दिल्ली पेरिस बता रहा, जमुना को बना दूंगा, जमुना जागरण कर लें पूरे। अब भी बताओ, पूरा गंद फैला पड़ा, कहाँ सफाई करी हमने? और कई मतलब आपकी बार कर कलोनी देख लो, कोई कलोनी देख लो, कोई भी रोड आपकी बार साफ कर देंगे। और ये खुद ही साफ हो जाएगा, अपना आप साफ हो जाएगा। चलिए, तो त्रिलोकपुरी की जनता को आप सुन रहे थे, आप देख रहे थे न्यूज़पेपर में। राहुल शर्मा कैमरे के पीछे हैं। शानो।